नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उस पर एक फैक्ट्स हैं जो के लिए और जो दूसरे एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी हैं वो फैक्ट का वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं वो वीडियो लेके आया हूँ। तो उसमें जो है केवल फैक्ट हैं। उसमें जितने एमपीपीएससी के या जो और एग्ज़ाम जो व्यापम या ईपी लेता है, एग्जामिनेशनल बोर्ड जो अपना व्यापम वो लेता है, उससे संबंधित जो जितनी वैकेंसीज हैं उससे संबंध उसके लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी और एवं कारगर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक सेंटेंस में जो है बनाए गए हैं, तो मैं बताता चलूँगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जो जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, भारत की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, प्लस मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति। पहले नंबर पे कौन सी है? भील है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ी जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश की कौन सी है? भील है। ठीक है। गौड़ जनजाति में घोटुल प्रथा प्रचलित है। अब ये घोटुल प्रथा क्या है मैं बिल्कुल यहाँ नहीं बताऊँगा। मेरा वीडियो जो पुराना गौड़ जनजाति से रिलेटेड है मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है करीबन 50 से 60 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं। और चूंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन बन गए हैं कि क्वेश्चन बचे ही नहीं हैं, तो वो उलट पलट के थोड़ा सा उसमें चेंज करके यही क्वेश्चन जो है क्या किया जाता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये गौड़ जनजाति में घोटुल प्रथा का मतलब प्रचलन है या फिर प्रचलित है। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो घोटुल प्रथा है तो क्या है, उसमें आप देखिएगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें। और लेकिन मैंने वहाँ विशेष तौर बताया था कि घोटुल प्रथा ही हर बार पूछी जाती है। ठीक है, तो आप उसको जो है देखिए और उसमें जो है आपको चीज़ें समझ में आएगी। गौड़ जनजाति में दूध लौटावा प्रथा भी है। एक घोटुल प्रथा हो गई, एक दूध लौटावा प्रथा हो गई। दूध लौटावा प्रथा क्या होती है? किसी मामा बुआ की लड़की में विवाह करना उत्तम माना जाता है। ठीक है ना, तो ये किसमें होता है? ये तो फिर ये पूछा जाएगा कि दूध लौटावा या मामा बुआ की लड़की, मामा बुआ की जो लड़की की शादी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो वो किसमें है? गौड़ जनजाति में है। ठीक है, इसलिए मैंने अर्थात करके दोनों लिखा है, जिससे कि दोनों आए तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा गौड़ों के प्रमुख देवता कौन से हैं? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव। ठीक है, बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। ठीक है, गौड़ जनजाति की उपजातियाँ, ये उपजातियाँ हर जनजातियों में पूछा जाता है, किसी न किसी एक जनजाति को उठा लेंगे उसमें पूछेंगे। ठीक है, तो ये अगरिया जनजाति, प्रधान, ओझा, सोलहास और नागरिची, ये जो है 5 जनजातियां हैं जो उपजाति है गौड़ जनजाति की। ठीक है, ये अगरिया जनजाति। ठीक है, अगरिया जनजाति। और इसके बाद जो है गौड़ जनजाति में कर्मा, सैला, भड़ोची, बिरहा, सुआ, दीवानी नृत्य का प्रचलन है। अब इसमें से क्वेश्चन दे देगा सैला नृत्य निम्नलिखित किस जनजाति का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है याद करने में वो उपजाति और नृत्य ही है, क्योंकि ये बहुत सारे नृत्य हैं। पर क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आपको बार बार 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली बार में तो आपको 10% समझ में आएगा, दूसरी बार में, मैं केवल अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और जो आप किताबें पढ़ती मैं सबकी कॉमन बात कर रहा हूँ, जो सेकंड होता है उसका रेशो सिर्फ 60% हो जाता है और जो थर्ड होता है वो 90% हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि आप पहली बार पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हुई, फिर दूसरी बार में थोड़ा और तीसरी बार में और थोड़ा क्लियर होती है। ठीक है, इसलिए जो है कहा जाता है बार बार पढ़िए, रिविज़न कीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये जनजातियों के ही क्या इसके नृत्य हैं। इसके बाद भील जनजाति मध्य प्रदेश में, मैंने जब आपको मैप बताया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिम कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जनजातियों को उसके क्षेत्र के हिसाब से, यानी नॉर्थ, उत्तर, पूर्व, इसके हिसाब से याद कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ये भी पूछ लेता है कभी कभी भील जनजाति किस पठार के अंतर्गत आते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे सहरिया जनजाति किस पठार के अंतर्गत आते हैं? मध्य भारत पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है पूरा दिमाग और जो है अपना पूरा जिसे बोलते हैं चक्षु खोल के रखिए, जिससे कि याद करने में आसानी हो। पूरी तरह से एकदम बिल्कुल, मैं एकदम जेन्युइन चीज़ बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरह से जो है इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ हकीकत है और
अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वैकेंसी आने आने स्टार्ट हो गई है, और जब आएगी, जब आप पढ़ेंगे तब उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए पहले से तैयार हो जाइए। चलिए, तो कहाँ, पश्चिमी क्षेत्र। भील जनजाति जो है झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, भील यहाँ तो कभी पूछे तो ध्यान रहना चाहिए कि ये कौन सा क्षेत्र है। ये क्षेत्र ये वाले क्षेत्र हैं जो मैं आपको ये कर्सर से बार बार जो है मैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले क्षेत्र। इसके बाद भील प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मैंने अभी इस पिछले स्लाइड में बताया है आपको कि जो गोंड जनजाति है वो मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, बट भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति। भीलों में धूमकेतु क्या, दाहिया या चिमाता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दाहिया या चिमाता। जब मैंने अपना वीडियो बनाया है जो भीलों के लिए, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें ये इसका बखान मैंने किया है। भील जनजाति में भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, होली के समय मनाया जाता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सीधा ना पूछे, क्या पूछते हैं कि किस जनजाति में होली के समय 7 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, वो है भगोरिया उत्सव। ठीक है, भगोरिया उत्सव। अभी जो है मैं इसके बाद जनजाति हो गई है, मैं भगोरिया जो उत्सव है इस पर विशेष जो है एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, अभी जो है एक वीडियो विशेष बनेगा, किस पे, भगोरिया पे बनेगा, और जनजातियों की समस्या क्या है ये भी पूछा जाता है, तो समस्या क्या है इस पर भी जो है एक वीडियो बनेगा। अब भील जनजाति की उपजातियाँ, बरेला, भिलाला, बैगास, पटलिया, रथियास। ठीक है, ये इसकी उपजातियाँ। नृत्य कौन से हैं, भगोरिया, डोहा, बरबा, घूमर, गौरी। घूमर, डोहा, बरबा, गौरी, बडवा और भगोरिया। ठीक है, भगोरिया सबसे प्रमुख नृत्य है इनका। ठीक है, भगोरिया, डोहा, बड़वा, घूमर और गौरी। भील जनजाति प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और उसके बाद भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है, भीलों के मकानों को कू कहा जाता है, कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है, और फाल्या भी कहा जाता है, अभी आगे आएगा। क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति प्रदेश से किस क्षेत्र में पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र है ना। ये मैंने लिख दिया है कि मालवा, बालाघाट, शहडोल और सिवनी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, बैगा जनजाति पूर्वी क्षेत्र में। बैगा जनजाति कृषि को क्या कहता है, व्यवहार। यहाँ मिस हो गया है, आप कर लीजिएगा, व्यवहार। मैं आप देखेंगे जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें मैंने थोड़ा सा बताया गया हुआ, व्यवहार कृषि कहते हैं। इसके बाद अभी जैसे अब इसमें जो है, इसमें मैंने सब मेंशन ना किया हो, लेकिन मैंने इसमें किया है कि बियारी क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बासी क्या है, बियारी क्या है। बियारी जो शाम के भोजन जो होता है ना, उसे बियारी कहते हैं बैगा जनजाति में। और बासी क्या है, बासी भोजन है जो ये एक दिन पहले शाम को बना के सुबह खाते हैं, उसे बासी कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सहित पढ़ा जाए, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। बैगा जनजातियों पेय पदार्थ को पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेज कहा जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति की जो उपजातियाँ हैं वो बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, रैमैना, नाहर, काटमैना है। ठीक है, अब इनके नृत्य कौन है बैगाओं के, कर्मा, सैला, परधोनी और फाग है, इतने नृत्य हैं। ठीक है, कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाया जाता है ना, ये भी याद रखना है। उनकी पंचायत जगह कहा जाता है टाट गोहिया, गोहिया कहा जाता है। ठीक है, सहरिया जनजाति प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र यानी भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है सहरिया जनजाति। ठीक है, किस पठार के अंतर्गत आता है, मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। सहरिया जाति मुख्य रूप से लंगड़ी नृत्य करती है, लहंगी नृत्य करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लहंगी नृत्य करती हैं। ठीक है, विशेष तौर पर लहंगी नृत्य करती हैं। कोरगू जनजाति प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र है ना, कौन सा, बैतूल, हरदा, संगवा, छिंदवाड़ा, देवास में निवासरत है। बैतूल जिले में जो कोरगू जनजाति है, बैतूल में, उसे बावरिया कहा जाता है। पचमढ़ी क्षेत्र में कोरकू को ही, ठीक है, कोरकू जनजाति को ही बंदोरिया कहा जाता है। कोरकू जनजाति में अंतिम संस्कार में शेड्यूली प्रथा प्रचलित है, सिडोली प्रथा। सिडोली प्रथा क्या होती है, मैंने पीछे बताया है, आप उसमें देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुडोली प्रथा किस जनजाति में होता है, कोरकू जनजाति में। भीलों द्वारा मनाया गया उत्सव कहाँ होता है, भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है, झाबुआ जिले में। ठीक है, झाबुआ जिले में। अब इसके बाद क्या है, भीलों के निवास स्थान होना चाहिए,
स्थान को क्या कहा जाता है? फाल्या। देखो भूलों के घरों को कू कहा जाता है, उसके निवास स्थान जहाँ रहते हैं उसे फाल्या कहते हैं, निवास स्थान है, फाल्या कहते हैं। अपहरण विवाह सबसे ज़्यादा भीलों में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अपहरण विवाह भीलों में प्रचलित है। बूढ़ा देव किस जाति का है? बैगा जनजाति का है। कौन सी जनजाति का? बैगा जनजाति का। पोड़ा या पोद्दा प्रथा संबंध किस प्रजाति से है? बैगा से। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? आप बैगा का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा ये है क्या। उत्तर क्षेत्र में निवासरत जनजाति का नाम क्या है? उत्तर क्षेत्र में, बताइए उत्तर क्षेत्र कौन सा होगा मैप में? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, ये है वो, ये उत्तर क्षेत्र होता है। सहरिया जनजाति पाई जाती है ना, जिसे मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। राजी बाजी विवाह किस जनजाति में होता है? भारिया जनजाति में। ठीक है, भारिया जनजाति में। लोहा है वो, ये लोहासुर की जनजाति प्रमुख देवता है अगरिया जनजाति के। ठीक है, इसमें अगरिया जनजाति के। अब बताइए अगरिया जनजाति किसी की उपजाति है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है ये गोंड जनजाति की उपजाति है। ठीक है, तो लोहासुर है, लेहासुर हो गया है, सॉरी गलती से, आप इसे लोहासुर करेंगे। और किस जनजाति में है? ये है जनजाति का नाम है अगरिया जनजाति में। प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है सहरिया जनजाति। ठीक है, प्रदेश के सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला। ये मैंने क्रम इसलिए लिख दिया है, कभी कभी ये ना दे के ये दे देता है, तो आपको कम से कम 4 नाम तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, पहला दूसरा तो मस्ट है, तीसरा चौथा भी अब याद होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला प्रदेश का जिला कौन सा? उज्जैन और दतिया है सर्वाधिक। ठीक है, उज्जैन ना है तो दतिया लगाइएगा आप। वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए जानी जाती है जनजाति कौन सी? पारधी जनजाति। याद रखिएगा, पारधी जनजाति 2 जगह सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एक सीहोर में, एक रायसेन में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पाई जाती है? सीहोर और रायसेन में। प्रदेश में सर्वाधिक जो है, प्रदेश में जो है सर्वाधिक अनुसूचित, क्या प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित किस जनजाति के हैं? चमार जनजाति। ये भी एक बार पूछा गया है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एक बार ये पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। कोरकू जनजाति में दफनाने की प्रथा है। कौन सी जनजाति में दफनाने की प्रथा है? कोरकू जनजाति में दफनाने की प्रथा है। ठीक है, ये चीज़ आप इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कोरकू जनजाति में दफनाने की प्रथा है। ठीक है, कोरकू जनजाति में दफनाने की प्रथा है, ये दफनाने की प्रथा है, ये दफनाने की प्रथा है इसमें। फिर कोरकू जो है, कोरकू की नहाला बाबरी है, ये इनकी उपजातियाँ हैं। ठीक है, नहाला बाबरी, बोडोया, ठीक है, और मोवा सीरूमा, ये क्या है? जनजाति है। ठीक है, इसमें जो है मैंने आपको बताया कि ये उसकी उपजातियाँ हैं। किसकी उपजाति है? ये है कोरकू जनजाति की, नहाला बाबरी, बोडोया और मोवा सीनरूमा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगरिया जो जनजाति है प्रदेश में मंडला और शहडोल जिलों में पाई जाती है। अगरिया जनजाति, जिसके देवता पर अभी अपनी बात हुई है, कौन सा देवता है? लोहासुर। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? मंडला, शहडोल में, याद रखिएगा। अगरिया जनजाति प्रमुख देवता ये लोहासुर है। भारिया जनजाति जबलपुर, छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है। ठीक है, भारिया जनजाति में ही जो पातालकोट है वो बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, किसको? पातालकोट। पातालकोट के बारे में आपको याद भी रखना है। क्या याद रखना है आपको? पातालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। किस जनजाति के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? भारिया जनजाति के। भारिया जनजाति के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, तो आप लोग जो है इसको देखेंगे और आसानी से इसको समझेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है भारिया जनजाति द्वारा की जाने वाली अस्थायी कृषि को क्या कहा जाता है? दहिया कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
ठीक है। तो ये कहता है भारिया जनजाति की प्रमुख नृत्य कर्मा से अलावराम ये है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये देखिए आप, इतने हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना, ये थोड़ी तो गलत हो गया है, ये बेसिकली स्थापना होगा। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1980 में हुई है। कब हुई है? 1980 में। ठीक है, शंकर शाह रघुनंदन शाह, ये पूछा गया क्वेश्चन, ये अपन जनजाति पढ़ रहे हैं इसलिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी कला सृजन में। इसमें आदिवासी कला सृजन के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला इंदौर है। ठीक है, इंदौर तो है, इसके अलावा ये दोनों भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इस जनजाति में कृषि को दहिया कहा जाता है, वो भरिया है, भारिया, यहाँ अया चाहिए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देवी अहिल्या सम्मान किस लिए दिया जाता है? देवी, ये देवी है, ये हो गया है, बेसिकली ये ऐसा होगा देवी। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए आप, इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान है आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला। तो जब ऑप्शन आएगा तो ये रहेगा, तो आप समझ जाएंगे। किस जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है? भारिया जनजाति। किस जनजाति में टोटम प्रथा प्रचलित है? गोंडों में। टोटम क्या होता है बताइए? टोटम क्या होता है? टोटम ये होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों को मान्यता होती है कि हम इसके पूर्वज हैं या हम इसके हैं, उसी को टोटम कहा जाता है। कुछ लोग वृक्ष मानते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे फूल पत्ती को मानते हैं, तो उसे टोटम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है अपना हो गया, ये पूरा ये फैक्ट है। ठीक है, तो जैसे ये है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, दूध लौटावा प्रथा किसके लिए प्रचलित है? ये कौन से हैं? ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों पे अच्छी तरह से गौर करेंगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन है ये सब चीज़ें, ये जितने चीज़ें हैं ये सब आए हुए हैं, आपको एक एक दो बार पढ़ना है और ये चीज़ें जो है क्लियर, यहाँ व्यवहार कीजिएगा। ये जो है ये व्यवहार है। ठीक है, इस तरह से जो है चीज़ें आती हैं, आप इसे देखें, बार बार पढ़ें। ठीक है, और मैं जो अगला वीडियो होगा वो होगा भगोरिया। ठीक है, अब जनजाति की समस्या क्या होती है इनकी। ठीक है, जनजाति की समस्या पे होगा अगला वीडियो। और इसके बाद क्या होगा, समस्या इनकी क्या क्या है, अब भगोरिया पे होगी। और इनकी विशेषताएं, ये की हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इनकी विशेषताएं, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में पूछ लिया गया, मेन में। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? आइए, आदिवासी को हम कैसे पहचानेंगे, जनजातियों को कैसे पहचानेंगे? इनके पीछे रीज़न है क्या कि ये दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, संचार से जुड़े नहीं होते, थोड़ा शिक्षित में वो होते हैं, जंगलों में निवास करते। इसी पे जो है एक वीडियो बनेगा जो कि आप लोगों को और क्लियरिटी देगा। इसलिए जो है, और इनसे भी ऐसा नहीं है कि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ को भी ध्यान देना है। पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, और उसको समझने की कोशिश कीजिए। और आप विश्वास कीजिए कि मैं मध्य प्रदेश इस तरह से क्लियर करवा दूंगा। अभी तो शुरुआत है ये। ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे लिए भी चैलेंज थी, पर ये अभी एक शुरुआत है। इसमें और चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। और मैं जिस तरह से पूरे चीज़ें, मैं चाहता था फैक्ट ला के आपके सामने रख देता, पर मैं एक चीज़ समझ में आई, फैक्ट से अब काम नहीं चलेगा। अभी तक चला, लेकिन अब काम नहीं चलेगा। जिस तरह से इतना कंपटीशन है, फैक्ट से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है डिस्क्रिप्शन से आप पढ़िए, जहाँ डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।